मोक्ष कर द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायु न जेहि परलोक समारा पायु न जेहि परलोक समारा। तुलसीदास जी लिखते हैं ये शरीर साधन है, पर हमने धन कमाने के लिए साधन को बेकार कर दिया। तुलसी हमारे यहाँ शोभाराम प्रेमी जी ने भी इसको साधन ही मान करके बहुत सुंदर लिखा। साधन संपन्न ईश्वर ने तुम्हें किया है, कर्म करने को ये कर्म क्षेत्र दिया है, तत्परता से कर्तव्यों का पालन किए जा, यही तो है जीवन प्रेमी संचालन किएगा। ड्यूटी बजा ले ले मजा, ये सिद्धांत संग लगा छूट जाएगी, वहीं पर गाड़ी तेरे जीवन की ये रुकी जाएगी। ओ लल्ला आगे हो यदि भला, तो ये जीने की कला इस नियम के साथ चला। डगर में नजर जहाँ झुक जाएगी, वहीं पर गाड़ी तेरे जीवन की ये रुक ही जाएगी। ओ लल्ला ये शरीर हमारा साधन है। आत्मा का साधन क्या है? ये शरीर। और इस शरीर का साधन क्या है? शरीर के अनेक साधन है। इसको सुख देने के लिए हमने मोटरसाइकिल खरीद ली, कार खरीद ली। ये किसके साधन है? ये शरीर के साधन है। पता चला आत्मा का साधन ये शरीर है, और इस शरीर को सुख देने के साधन हमने बहुत इकट्ठे कर लिए। पर ध्यान रखना, मोटरसाइकिल आप चलाते हैं तो उसकी सर्विस करानी पड़ती है या नहीं करानी पड़ती? कंपनी बताती है इतने घंटे के बाद इसकी सर्विस कराएं, और सर्विस न कराओ आप तो क्या होता है? बीच रास्ते में वो बंद हो जाती है, और हम कहते भाई क्या करें, अब गाड़ी खराब होगी। और जो समय पर सर्विस कराते रहते हैं उनकी गाड़ी बीच में बंद नहीं होती। ठीक इस शरीर की भी सर्विस करनी पड़ती है। परमात्मा ने ये शरीर तो हमको दे दिया, पर विद्वानों ने कहा नहीं, इसकी भी समय समय पर सर्विस किया करो। अच्छा, ये यम और नियम क्या है? यम अंदर की सर्विस है और नियम बाहर की सर्विस है। इन दोनों को करना पड़ेगा। इसलिए पहले लोग, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले लोगों के पास में धन तो नहीं था, पर शरीर से कमजोर थे या बलवान थे? और आजकल अटैची में पहिए लग गए क्योंकि उठाने की हिम्मत नहीं। और अब थोड़े दिन में ऐसी अटैची आएगी जो रेल में भी अपने आप चढ़ जाए, क्योंकि रेल पहिए जगह ही तो काम करते हैं, पर उठा करके तो रेलगाड़ी में वैसे रखनी पड़ती है। इतनी भी हिम्मत हमें नहीं रही है। पहले लोग एक एक क्विंटल वजन को उठा करके फेंक देते थे, और अब डर, अब बैग उठाते हुए भी हिम्मत नहीं रही है। पता चला पहले हम शरीर का ध्यान रखते थे, और ऋषियों ने एक व्यवस्था बनाई, उसको नियम बनाया। महाभारत में बड़ी सुंदर चर्चा आती है। तुम बच्चों को क्या सिखाओ? इस शरीर को स्वस्थ रखने का व्यवहार सिखाओ। पर हमने तो व्यापार सिखाया। अच्छा, स्कूल में सिखाया जाता है क्या ये चीजें? पहले लिखा मिलता था, सवेरे उठा कर नमस्ते किया करो, सदा सत्य बोलो, चोरी मत करो, जीवों पर दया करो। पुरानी पुस्तकों में ये बातें मिलती थी या नहीं मिलती थी? ये यम ही तो है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। सवेरे उठा करो, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये यम नियम ऋषि जान इसीलिए कहते हैं बच्चों को
जब विद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ करें तो सबसे पहले उनको यम और नियम सिखाएं। पर आज यम नियम जानते क्या? जो योगा कराते हैं ना, वो भी यम नियम नहीं बताते, वो भी आसन से शुरू करते हैं। आसन करो, बस यही योगा है। पर ऋषि ने कहा तुम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो महाभारत में बड़ा सुंदर उपदेश दिया गया है। पर लोग महाभारत को नहीं पढ़ते, रामायण को पढ़ेंगे, गीता को पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, पर महाभारत पढ़ने से ये लगता है कि घर में लड़ाई हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है। महाभारत में भी कितना सुंदर उपदेश दिया है। सुनो मैं तुम्हें सुनाऊं, करके एक एक गिनाऊं, जीवन के उत्तम जो व्यवहार हैं, जीवन के उत्तम जो व्यवहार हैं। घर में बच्चों को सिखाओ और स्वयं भी अपनाओ। घर में बच्चों को सिखाओ और स्वयं भी अपनाओ। पुत्रों से तुमको यदि प्यार है, पुत्रों से तुमको यदि प्यार है, सुनो मैं तुम्हें सुनाऊं, करके एक एक गिनाऊं, जीवन के उत्तम जो व्यवहार हैं, जीवन के उत्तम जो व्यवहार हैं। कौन से व्यवहार सिखाए? सूर्य उदय होने से पहले उठने की आदत डालो, उठने की आदत डालो। सूर्य उदय होने से पहले उठने की आदत डालो, उठने की आदत डालो। बिस्तर पर लेटे लेटे ही अमूल्य समय को मत डालो, अमूल्य समय को मत डालो। शौचालय से निवृत्त हो फिर ठंडे जल से नहालो। शारीरिक उन्नति के साधन को जीवन में अपना लो। करो अंदर की शुद्धि, करो अंदर की शुद्धि, प्राप्त हो उत्तम बुद्धि, जिससे कि बनते शुभ विचार हैं, जिससे कि बनते शुभ विचार हैं। सुनो मैं तुम्हें सुनाऊं, करके एक एक गिनाऊं, जीवन के उत्तम जो व्यवहार हैं, जीवन के उत्तम जो व्यवहार हैं। सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाया जाता था? सवेरे उठाकर। और पहले माताएं बहनें बच्चे को जगाती थी, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाए मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, आसमान में छाई लाली, हवा बही सुख देने। पता चला पुराने अनपढ़ लोग थे पर वो इस रहस्य को जानते थे और कहा करते थे हर रात के पिछले पहरे में अनमोल सी दौलत लुटती है। जो जागता है सो पाता है, जो सोता है सो खोता है। और इसलिए हमारे ऋषि मुनि लोग 9 बजे सोते थे और 2 बजे जग जाते थे। पर विद्वान ने कुछ छूट दे दी। ऋषि जान कहते हैं 10 बजे सो जाओ और 4 बजे जग जाओ, छूट दे दी कुछ। पर महाभारतकार ने तो और भी ज्यादा छूट दे दी। महाभारतकार कहते हैं कम से कम सूर्य उदय होने से 1 घंटा पहले तो अवश्य ही जग जाना चाहिए। पर आजकल लोग जगते हैं, कब जगते हैं? ये 2 बजे सोते हैं और 9 बजे जगते हैं। इसलिए हम भी सोचते हैं हवन में भीड़ नहीं हो रही। भीड़ कहाँ से हो जब दिनचर्या ही बिगड़ गई? क्यों जी? इसलिए आपने अच्छा किया 9 बजे से रखा है। कम से कम 9 बजे तक तो आँख खुली जाएगी। पर देखो पहले कब उठते थे? आपको प्रमाण देखना है तो जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जनकपुरी में जाते हैं, निशि प्रवेश मुनि
आज्ञा दीना सब ही संध्या वंदन की, सब ही संध्या वंदन की। रात्रि का समय होने लगा है और श्री राम ने, लक्ष्मण ने, मुनि विश्वामित्र जी ने बैठ करके संध्या की, यज्ञ किया। संध्या करते थे पहले। और फिर रात का समय हुआ तो मुनिवर शयन कहते कथा इतिहास पुरानी, कहते कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी विश्वामित्र तरह तरह की कथा सुनाते हैं श्री राम। पहले बड़े बूढ़े भी सुनाया करते थे, बच्चों को बिठा करके रात को कहानियां सुनाया करते थे। अब सुनते हैं क्या बच्चे? फिर गड़बड़ हुई, फिर कहानी तो सुनाई पर भूत प्रेतों की सुनाने लगी, जिससे जल्दी सो जाए बच्चा, डराने लगे बच्चे। और अब तो भूतों की फिल्म दिखाते हैं बच्चे को, जिससे जल्दी सो जाए, ये सो नहीं रहा है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले हम इतिहास की कथाएं सुनाया करते थे बच्चों को, उनको अपना अतीत याद रहता था। और उसके बाद में जब सो गए तो प्रातः काल हुआ। रात्रि में मुनिवर शयन की तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। मुनि विश्वामित्र अपने आसन पर सो गए और राम और लक्ष्मण दोनों पैरों को दबाने लगे। पहले हम बड़े बूढ़ों के हाथ पैर दबाते थे। क्यों दबाते थे? अब एक कुछ लोग कहते साहब एक्यूप्रेशर कराओ, नसें जरा गड़बड़ हो रही है, बुढ़ापे में नसें गड़बड़ करने लगती हैं, इसलिए एक्यूप्रेशर करते थे। ये जो हाथ दबाना है ये सेवा करना नहीं है, ये एक्यूप्रेशर था। बड़े बूढ़ों को अस्पताल में न ले जाना पड़े, उनकी दवाई की जरूरत न पड़े, एक्यूप्रेशर करके उनको स्वस्थ रखने का तरीका था। पर आजकल हम इसको सेवा समझते हैं क्या? गुलामी समझते हैं। हम कोई माँ बाप के गुलाम हैं जो इनके पैर दबाए? नहीं, हम रुपया अस्पताल में तो खर्च कर सकते हैं, पर 1 घंटे का समय हाथ पैर दबाने के लिए खर्च नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जब एक्यूप्रेशर करते थे तो बड़े बूढ़े स्वस्थ रहते थे, उनको दवाई की जरूरत नहीं पड़ती थी, अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। विश्वामित्र सो गए। राम को कहते बेटा बहुत रात्रि हो गई है, ज्यादा देर जागना ठीक नहीं होता, जाओ विश्राम करो। अब राम अपने आसन पर सो गए तो लक्ष्मण क्या करते हैं? लक्ष्मण अपने बड़े भाई के पैर दबाने लगे। श्री राम ने कहा भैया बहुत देर हो गई है तुम्हें पैर दबाते दबाते, जाओ विश्राम करो। तब जाकर के लक्ष्मण अपने आसन पर सो गए। अच्छा, सबसे पहले कौन सोए? विश्वामित्र। और उनके बाद में कौन सोए? श्री राम। और सबसे बाद में लक्ष्मण। तो सबसे पहले उठना किसको चाहिए? जो पहले सोया है उसको पहले उठना चाहिए, और जो बाद में सोया उसको बाद। ये नियम है ना हमारा तो। पर सबसे पहले कौन उठे? उठे लखन ने श्रीगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। सबसे पहले लक्ष्मण उठे, जो सबसे बाद में सोने वाले थे वो सबसे पहले उठे। और कब उठे? जब मुर्गा बोलने की आवाज सुनाई। परमात्मा ने अलार्म घड़ी हमको बना करके दी थी कि ये मनुष्य आलसी है, इसकी आंख नहीं खुलेगी, तो इसके लिए अलार्म घड़ी बना दूं। तो मुर्गे को बनाया। अब मुर्गा जब बोलता है, अच्छा उसमें अलार्म भरना पड़ता है क्या? ठीक समय पर बोलता है और लोग कहते भाई मुर्गा बोल गया, उठो सवेरा हो गया। पर इस नौजवान ने सोचा, पिताजी कहते मुर्गा बोल गया, मुर्गा बोल गया, इस मुर्गे की बोलती बंद करो पहले।
और इसने मुर्गे की गर्दन को काट दिया, मुर्गे को ही खा गया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पर बिना मुर्गे के काम नहीं चला। मैं अहमदाबाद में गया तो एक सेठ जी कहने लगे, पंडित जी हम एक नई घड़ी लाए। हमने कहा उसकी विशेषता क्या है? तो उन्होंने पहला बटन दबाया तो अंग्रेजी में टाइम बताया, दूसरा बटन दबाया तो आवाज आई कुकड़ू कू कुकड़ू कू। मैंने कहा देखो सचमुच के मुर्गे को तो मार करके खा गए, लेकिन बिना मुर्गे के काम नहीं चला। अलार्म में भी उसी की आवाज देती। पर पहले लोग कब उठते थे? जब मुर्गा बोलने की आवाज होती थी, उस समय जगा करते थे। इसलिए विद्वानों ने लिखा अनुसूर्य मुदयताम हृदय दातो हरिमाचते गो रोहितस्य वर्णेन केन त्वापरि दधमसि। विद्वानों ने कहा है जब प्रातः काल लाल लाल किरणें जागते हुए व्यक्ति के शरीर पर पड़ती है तो उसके रंग को अपने जैसा बना देती है, और जब सोते हुए व्यक्ति के ऊपर पड़ती है तो उसकी आयु को खा जाती है। जैसे भेड़िए की जो पत्नी होती है व्रती, वो जंगल के जानवरों को छिप छिप करके खा जाती है, और जो आकाश में उड़ने वाला पक्षी बाज होता है उसकी पत्नी बाजनी होती है, वो आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को खा जाती है। ऐसी प्रातः काल की लाल लाल किरणें सोते हुए व्यक्ति की आयु को खा जाती है। तो हमने वेद की बात मानी क्या? अथर्ववेद के अंदर ये वर्णन मिलता है, हमने वेद की बात नहीं मानी पर पुराने लोग मानते थे, इसलिए सूर्य उदय होने से पहले जगते थे। तो जी उनको लाली लगाने की जरूरत पड़ती थी क्या? ओरिजिनल थी, ये क्रीम पाउडर की जरूरत ही नहीं थी। ये जरूरत तब पड़ी जब हमारे चेहरे पर पीलापन आना शुरू हो गया, तब हमें इन चीजों की जरूरत पड़ने लगी। पर पहले लोग कैसे थे? श्री राम के चेहरे का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है रवि सम तेज सो वर्णी न जाई। कैसा था श्री राम का तेज? जैसे सूर्य उदय हो रहा है। हनुमान जी को क्या कहते हैं? हनुमान जी ने सूरज को मुंह में दे दिया। आप ही दिया करो। सूरज को कैसे मुंह में दे? जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः काल सवेरे उठता है, समझ लो वो सूर्य को मुंह में दे रहा है, उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य उदय हो रहा है। पर हमने तो सचमुच मान लिया कि सूरज को पकड़ करके हनुमान जी ने मुंह में दे दिया। हम सूर्य बनाने वाले परमात्मा को मानते हैं या सूरज को पकड़ करके मुंह में देने वाले को मानते हैं? हम उसको मानते हैं जिसने सूरज को पकड़ करके मुंह में दे लिया। वेद में अनेक व्यवहार की बातें हैं जिससे हमारा जीवन सुखी हो। आइए केवल एक बात ही यदि बच्चे सीख लें, सवेरे सोए सवेरे जागे जग की दौड़ में सबसे आगे। पर हम लोग उल्टा करते हैं, देर से सोए देर से जागे जग की दौड़ में सबसे आगे। मैंने कहा जग की दौड़ में आगे नहीं हो सकता, हाँ एक जगह जरूर आगे हो सकता है। पूछने लगे कहाँ? हमने कहा जो देर से सोए देर से जागे अस्पताल की लाइन में सबसे आगे। अस्पताल की लाइन से बचना चाहते हो तो हम वैदिक मर्यादाओं का पालन करें। उसी की चर्चा आचार्य जी ने आपके सामने बहुत सुंदर ढंग से की। हम इन मर्यादाओं का पालन करेंगे, हमारा जीवन सुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत